हाय फ्रेंड्स, मैट्राइसिस ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिया। हालांकि क्वेश्चन तो थोड़े कम सॉल्व हुए, लेकिन आपको डेली खुद क्वेश्चन क्रिएट करके बच्चों प्रैक्टिस करना है। मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी आपको व्हाट्सएप किए हुए, यानी कि स्कूल से नंबर से आए होंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब हम नए लेसन की ओर जा रहे हैं बच्चों। न्यू लेसन इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है क्या बच्चों, उसको स्टडी करना है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बच्चों यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही होंगे। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n जितने हैं, यानी कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n we can associate a fixed number a fixed number. A fixed number is real number or complex number. रियल और कॉम्प्लेक्स, वो नंबर जो होता है बेटा रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एंड ये जो फिक्स नंबर है उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्लियर? सो ए नंबर इज नोन एज, इज कॉल्ड determinant of the square matrix A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो बच्चों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स को पर्टिकुलर फिक्स नंबर होता है बच्चों। क्लियर? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएट विथ ए पर्टिकुलर नंबर, और ये जो पर्टिकुलर नंबर होता है उसको ही कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? ये जो पर्टिकुलर यानी कि फिक्स नंबर होता है वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये हो गई बच्चों डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन आती नहीं है बच्चों, और इतना दिमाग में डाल दो कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो कौन से मैट्रिक्स के लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। क्लियर बच्चों? इफ मैट्रिक्स ए, मान लो बच्चों ये 2x2 टाइप का मैट्रिक्स है, ABCD, ये जो मेंबर्स लिखे वो तो रैंडमली लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो गया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ए। देन determinant of matrix A is denoted by determinant A। ये बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए का सिंबल है। ये मॉड्यूलस ए नहीं है बच्चों, मॉड्यूलस तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हुआ, तो ध्यान रखना है थ्रू आउट द लेसन, जब भी ये सिंबल देखो तो आपको ये मानना है स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। एंड अनदर सिंबल इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्लियर? ये थर्ड सिंबल हो गया बेटा, इसको भी कहा जाता है डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट बच्चों कैसे निकलता है? तो वेरी सिंपल, ये जो बेटा एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन को कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट्स जहाँ पे वहीं पे रखना है। ओनली ये जो कॉर्नर्स है ना बेटा मैट्रिक्स के, मुझे स्ट्रेट कर देना है, खोल देना है, इसको खोल देना है ऐसे। तो ये हो गया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये सिंबल हो गया बच्चों। क्लियर? समझ में आ रहे हैं बच्चों? ओके, बहुत ही ईजी लेसन है बच्चों। जैसे मैट्रिक्स ईजी लेसन है वैसे ये भी ईजी लेसन है। क्लियर? लिख लिया बच्चों।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों नोट लिखने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नोट, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए determinant A is read as determinant of matrix A, not modulus of A। बच्चों अभी मैंने डिस्कस किया है ना, ये जो है बेटा सिंबल मॉडुलस का नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए का सिंबल है। और मैंने अभी भी डिस्कस किया बच्चों कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट इज ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स लिखा है बच्चों, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सिंबल है वो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का है, मॉडुलस का नहीं है। सेकंड, डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। क्लियर बच्चों, ओके। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a matrix having order 1, यानी कि 1 ऑर्डर हो, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होगा बच्चों? 1 ऑर्डर का मीनिंग ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम दोनों 1 जितनी सेम है। क्लियर? लेट matrix A or a square matrix A having 1 order is having only 1 element which is 1 by 1 type, number of row equals to 1, number of column equals to 1। तो ये होगा बेटा 1 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। क्लियर? Now determinant A, that means determinant of square matrix for order 1 is nothing but A, यानी कि अगर 1 by 1 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? जो एलिमेंट होता है वही बेटा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। बहुत ही ईजी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हो गया 1 by 1 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 एलिमेंट बेटा 2 है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू अनदर सिंबल इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू थर्ड सिंबल इज डेल्टा इज नथिंग बट मेंबर। जो मेंबर होता है बेटा वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। एक किसके लिए ध्यान रखना है बच्चों? यस, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी बच्चों। क्लियर? अपन आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी ऑर्डर 2 हो। क्लियर बच्चों? लिख ले आप। Next topic is determinant of a matrix। देखो यहाँ पे स्क्वायर वर्ड लिखा नहीं बच्चों, लेकिन इतना दिमाग में रखना है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है बच्चों। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 यानी कि 2 by 2 टाइप वाले मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, वो स्टडी करना है। मान ले बच्चों
ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2x2 टाइप का है, क्योंकि ऑर्डर 2 लिखा हुआ है बच्चों। तो आप रैंडमली मेंबर्स को लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया बच्चों A11, A12, A21, A22। मैंने मैट्रिक्स में बच्चों बताया था नहीं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसका नोटेशन हुआ A11। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, दैट्स व्हाई दिस रिटन एज A12। सिमिलरली दिस इज A21 एंड A22। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों 2x2 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, तो 2x2 टाइप के बेटा मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते? तो सबसे पहले बेटा ये जो डायगोनल है, देखो डायगोनल आप बेटा समझते हो कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इंक्लाइंड पोजीशन में होते। तो मान ले जस्ट लाइक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये होगा बेटा डायगोनल, ये होगा सेकंड डायगोनल। क्लियर? इसको कहा जाता है बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा, उसमें जो मेंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज A11 इंटू A22, ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है। क्लियर बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंडरी डायगोनल, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या देगा बेटा? डिटर्मिनेंट A की वैल्यू देगा। ये किसके लिए आपको याद रखना है? 2x2 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको इसको याद रखना है। क्लियर? एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले ले बच्चों, इवैल्यूएट इवन फॉर एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन। बच्चों जानते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, रैंडमली बच्चों यहाँ पे मेंबर्स को लिख दिया 2, 4, 1, 3। अब निकालेंगे बच्चों इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। मैंने बताया बेटा ये जो प्रिंसिपल होता है डायगोनल, उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पहले लेना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ 6 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट 4। सो फाइनल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज 2। एक और क्वेश्चन ले ले बेटा, मैट्रिक्स A ये x-1 है बच्चों। वापस यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट A, थोड़ा ऊपर ले लो बच्चों, दिखाई दे आपको। क्लियर? तो ये बेटा मैट्रिक्स है, क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। तो वही कंसेप्ट, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल में बेटा जो मेंबर्स है उसका प्रोडक्ट लेंगे। तो ये प्रोडक्ट होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? तो क्या होगा प्रोडक्ट? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट को उठा दे बच्चों, सो एक्स स्क्वायर इज कैंसल आउट, सो फाइनली आउटपुट इज +1। क्लियर? एक्स स्क्वायर इज कैंसल आउट, सो आउटपुट इज +1। तो जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बच्चों जो 2x2 टाइप के बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे आपको निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन खुद क्रिएट करो बच्चों, करना कुछ नहीं है, रैंडमली मेंबर्स को रख दो। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को जनरेट करना है तो रैंडमली लिख लो बेटा i+1, i-1, i²। क्लियर? फिर वही करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन जानते हैं जितनी बार i² को देखेंगे उतनी बार हम -1 रखेंगे। क्लियर? सॉल्व कर दो तो भी आंसर निकल आएगा। तो आप इनफाइनाइट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से क्वेश्चन जनरेट करो, इसको सॉल्व करो। क्लियर? और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे बुक में से। अब आगे जाना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 यानी कि बेटा 3x3 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालना है बेटा वो स्टडी करना है। क्लियर? ध्यान रखो, एक्चुअली 4x4 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 5x5 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो हर एक के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे निकलती है बेटा।
लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में 3x3 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकालने के क्वेश्चन है। 4x4 5x5 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ध्यान रखो, बहुत ईजी है। मान लो ये हो गया बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो मैं ले रहा हूँ बेटा 3x3 टाइप का। दैट मीन नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 3। तो रैंडमली बेटा जो दिमाग में आता है वो लिख देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि बेटा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लानी है, ध्यान रखना है बच्चों। तो ये जो मैट्रिक्स ए है बेटा, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। दैट मीन देयर आर 6 वेज फॉर फाइंडिंग आउट डिटर्मिनेंट ए फॉर 3x3 टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? 6 तरीके बच्चों। आप फर्स्ट रो की हेल्प से भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड रो की हेल्प से भी निकाल सकते हो, थर्ड रो की हेल्प से भी निकाल सकते हो बेटा, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से भी निकाल सकते हो, सेकंड कॉलम की हेल्प से भी निकाल सकते हो, थर्ड कॉलम की हेल्प से भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि फर्स्ट रो की हेल्प से कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाला जाता है। क्लियर? ओके। सो एक्सपांशन या फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए along फर्स्ट रो। फर्स्ट रो यानी कि R1 बेटा, ये फर्स्ट रो हो गई। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फर्स्ट रो की हेल्प से कैसे निकालनी है बेटा, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखो। क्लियर? उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सेकंड रो की हेल्प से कैसे निकालेंगे, उसके बाद थर्ड रो की हेल्प से कैसे निकालेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की हेल्प से निकालना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रखना है? फर्स्ट रो। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट रो है। ध्यान रखो बेटा, मैंने आपको 11 में भी ये पढ़ाया हुआ है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की जो फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है उसको लिखना है ए। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई करना है -1/i+j। समझ लो बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है -1/i+j। फिर ये जो मेंबर है बेटा वो जिस रो में है एंड जिस कॉलम में उसको बंद करना है। तो ए मेंबर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में बेटा उसको बंद करना है। तो आपने इसको बंद कर दिया, तो आपको ये 4 एलिमेंट दिखाई देते। तो जो 4 एलिमेंट दिखाई देते बेटा, उससे निकलेगा ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 2। बच्चों बंद करने के बाद जो दिख रहा है ना वो रखना है। तो फर्स्ट मेंबर की बात खत्म हो गई। अपन यहाँ पे फर्स्ट रो की हेल्प से बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट की कहानी खत्म हो गई। अब सेकंड एलिमेंट लेना है, वापस वही +b -1/i+j, ये हर एक में लिखना है। क्लियर बच्चों? वापस वही कहानी कि b एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में उसको बंद कर देना है। तो एक कॉलम को बंद कर दिया, ये रो को बंद कर दिया। क्या दिखाई देता है बेटा आपको? DFGI। जो दिखाई देता है बेटा वो लिखना है DFGI। क्लियर? फर्स्ट रो में इसकी बात खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया। अब किसकी बारी है बेटा? C +C। वापस वही बेटा -1/i+j। फिर C एलिमेंट फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में है, उसको बंद कर देना है। तो मैंने इसको बंद कर दिया बच्चों। ये 4 मेंबर्स आपको दिखाई देते हैं, उसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है DEGH। क्लियर बच्चों? तो ये मैंने पढ़ाया आपको फर्स्ट रो की हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब जरा ध्यान रखना है। अब IJ क्या होता है बच्चों, मैंने पढ़ाया हुआ आपको मैट्रिक्स में। देखो ये ए के कोफिशिएंट में, तो ए मेंबर पे फोकस करो। ए मेंबर कौन सी रो में है बेटा? फर्स्ट रो में। सो i = 1। आई क्या देता है बेटा? मेंबर जिस रो में है
वो रो की रैंक दिखाता है। जे क्या दिखाता है बच्चों? मेंबर जिस कॉलम में है वो कॉलम की रैंक देता है, यानी कि ए एलिमेंट फर्स्ट रो में है, दैट्स वाई आई इक्वल्स टू 1, एंड फर्स्ट कॉलम में है सो जे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आई जे दोनों की वैल्यू रहेगी 1 1। और ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसको कैसे सॉल्व करना है बेटा मैंने बताया। प्रिंसिपल डायगोनल में बेटा जो मेंबर्स है उसका एलिमेंट यानी कि उसका प्रोडक्ट पहले लेना है, ई आई माइनस सेकेंडरी डायगोनल में जो मेंबर्स है उसका प्रोडक्ट एच एफ प्लस बी। ये बी के कोफिशिएंट में है तो फोकस करना है बी के ऊपर। ठीक है बच्चों, फोकस करना है बी के ऊपर। देखो बी ये रहा आपका, तो बी मेंबर फर्स्ट रो में है सो आई इक्वल्स टू 1, लेकिन सेकंड कॉलम में है सो जे इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 2। ये हो गया बेटा क्लियर, 2/2 टाइप का डिटर्मिनेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यस, वापस ये दोनों का प्रोडक्ट डी आई माइनस एफ जी प्लस सी माइनस 1 रेज टू आई प्लस जे। तो सी पे फोकस करो क्योंकि ये कोफिशिएंट सी का है। तो सी कहाँ पे है? देखो मेरा थंब देखो बेटा, ये रहा सी फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्रोडक्ट डी एच माइनस ई जी। क्लियर बच्चों? सो 1 + 1 2 -1 रेज टू इवन पावर, आउटपुट होगा +1, 1 इंटू ए इज ए। ये बेटा -1 रेज टू ऑड पावर, आउटपुट नेगेटिव, -1 रेज टू इवन पावर, आउटपुट पॉजिटिव। तो ये हो गया बेटा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाली बच्चों, किसकी हेल्प से निकाली? फर्स्ट रो की हेल्प से। वैसे ही आप सेकंड रो की हेल्प से निकाल सकते हो बेटा, थर्ड रो की हेल्प से निकाल सकते हो, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हो, सेकंड कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हो, थर्ड कॉलम की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। हर एक के लिए लास्ट में आउटपुट बच्चों सेम आने वाला है। क्लियर बच्चों? तो अपन क्या करते हैं, अब सेकंड कॉलम की हेल्प से निकालते हैं। क्लियर बच्चों? आप मन चाहे फर्स्ट कॉलम की भी हेल्प ले सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? चित ओके बेटा, मीत वर्षा गर्ल्स, वेरी गुड देवांशु, बढ़िया। क्लियर? तो बच्चों सेम मैट्रिक्स के लिए हम सेकंड कॉलम की हेल्प से बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? लिख ले आप। सेम मैट्रिक्स की बच्चों कॉपी लगा रहा हूं मैं। मैट्रिक्स वही रखते हैं हम। क्या बच्चों समझाने जा रहा हूं? यस, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये बच्चों इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सेकंड कॉलम। क्लियर? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए along second column that means C2। तो ये वो बेटा सेकंड कॉलम, फंडा तो वो ये बच्चों। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों सेकंड कॉलम की हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम नंबर कौन सा है? बी लेना है, -1 रेज टू आई प्लस जे हर एक में लिखना है। फिर बी जिस रो में है जिस कॉलम में उसको बंद कर देना है। तो बी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में बेटा बंद कर दिया। क्या दिख रहा है आपको? यस, जो दिख रहा है वो लिखना है बेटा, DFGI। अपन यहाँ पे सेकंड कॉलम की हेल्प से निकालते हैं बच्चों। तो सेकंड कॉलम के लिए सेकंड मेंबर कितना है? E, वापस -1 रेज टू आई प्लस जे। वापस ई मेंबर जिस रो में है जिस कॉलम में बंद कर देना है। तो ई मेंबर सेकंड रो में एंड सेकंड कॉलम में बेटा बंद कर दिया। क्या दिख रहा है? ACGI। वो जो प्रैक्टिस करोगे ना आप तो आंखों से काम हो जाएगा आपका।
जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना आपको एडवांटेज होने वाला है। मैं सालों से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अब बच्चों एच की बारी, h इंटू -1/i+j। सो h मेंबर सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो में है, तो इसको बंद कर दिया बच्चों। क्या दिख रहा है आपको? ACDF। वेरी गुड, ACDF। क्लियर? अब देख ले ये किसके मल्टीपल में है? बी के मल्टीपल में, तो बी पे फोकस करो। बी मेंबर फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि -1/1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये प्रोडक्ट माइनस ए प्रोडक्ट ई मेंबर बच्चों। क्लियर? तो ई यहाँ पे है, जो बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि i = 2, j = 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन AI माइनस दोनों का प्रोडक्ट CG। सिमिलरली H के मल्टीपल पे फोकस H पे करो, H यहाँ पे है, हालांकि H थर्ड रो में एंड सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अपन IJ की वैल्यू को रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, AF - DC। अब देखो -1/2 ऑड पावर का आउटपुट नेगेटिव होगा, इवन पावर का आउटपुट पॉजिटिव होगा। वापस बेटा ये ऑड पावर आउटपुट नेगेटिव होगा, सो -H। फिर बच्चों कुछ नहीं, ये सिंपल सी बात है। ऑड पावर आउटपुट नेगेटिव, इवन पावर आउटपुट पॉजिटिव, ऑड पावर आउटपुट नेगेटिव। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर दो बेटा, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आउटपुट डिटर्मिनेंट ए के लिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो निकला था, वही सेम आउटपुट यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग द सेकंड कॉलम निकलेगा। आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आपकी चॉइस रहती है आप किसके हेल्प से बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो। क्लियर? एज ए स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ बच्चों और मुझे 3x3 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लाना हो, तो सबसे पहले मैं ये फोकस करूँगा कि नंबर ऑफ जीरोस कौन सी रो या फिर कौन से कॉलम में ज़्यादा है। जिस रो में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होगे या फिर कॉलम में ज़्यादा होगे, उसके हेल्प से मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा, क्योंकि जितने जीरोस ज़्यादा होगे बच्चों उतना डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने में कन्वीनियंस ही रहेगी आपको। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बच्चों डाउट है किसी को? अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखो, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे भी ये -1/i+j का आउटपुट पॉजिटिव आता है, कहीं पे नेगेटिव आता है, कहीं पे पॉजिटिव आता है। तो हर बार अगर हम IJ की वैल्यू को काउंट करने जाएंगे टाइम बहुत बिगड़ेगा। तो बच्चों ये आप ध्यान रखो, 3x3 टाइप के मैट्रिक्स के लिए बता दूँ बच्चों, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ये बच्चों 4 पोजीशन से यहाँ पे -1/i+j का आउटपुट नेगेटिव होता है। ये 4 पोजीशन को छोड़ के 1 2 3 4 5, समझे बच्चों? कितने एलिमेंट से बेटा? 9 एलिमेंट से। 9 में से 4 पोजीशन को छोड़ दो, 1 2 3 4 5। ये 5 पोजीशन में बेटा -1/i+j का आउटपुट +1 रहता है, और ये 4 पोजीशन में -1/i+j का आउटपुट नेगेटिव रहता है। तो आपको बेटा ये 4 पोजीशन पे फोकस करना है। जब भी ये 4 पोजीशन की बात है तुरंत -1 लिखना है, आगे -1 से मल्टीप्लाई करना है। हर बार -1/i+j के लिए ij की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सोचना नहीं है, इवन एक ही ऑड है। टाइम सेव करना है बच्चों, टाइम। तो ये 4 पोजीशंस के लिए -1/i+j का आउटपुट कंफर्म नेगेटिव रहने वाला है, तो तुरंत साइन को चेंज कर लो। और ये 5 पोजीशंस के लिए आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है।
क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा, जैसे कि हमारे गुजराती में बेटा वो शक्करपारा आते हैं ना, शक्करपारा, तीखे भी आते हैं बेटा, स्वीट वाले भी आते हैं ना, शक्करपारा जो दीपावली में बनाते हैं बेटा। ये 4 वर्टाइसिस, ये 4 वर्टाइसिस ऑफ शक्करपारा, 4 पोजीशंस, उसके लिए आउटपुट नेगेटिव होगा, बाकी सब में पॉजिटिव होगा। क्लियर बच्चों। एक आध दो क्वेश्चन इसके भी ले ले। देखो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 3x3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों यहाँ पे नंबर्स को लिख रहा हूँ रैंडमली, -1 2 3 0 -8 1 -2 -3 5। फाइंड डिटर्मिनेंट ए। फिर बच्चों देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे 6 तरीके आपके पास, रो की हेल्प भी ले सकते हैं आप, कॉलम की हेल्प भी ले सकते हैं। क्लियर। लेकिन मैंने बताया अभी कि आपको फोकस कहाँ पे करना है कि जीरो कहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो बेटा, सेकंड रो या फिर फर्स्ट कॉलम जिसमें एक जीरो पड़ता है, तो या तो फिर आप सेकंड रो की हेल्प ले लो या तो फिर आप फर्स्ट कॉलम की हेल्प ले लो। अगर बच्चा सोच रहा है नहीं सर हम तो हर बार फर्स्ट रो की हेल्प से इसको एक्सपांड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो भी बच्चों आंसर तो वही मिलने वाला है। लेकिन मैंने अभी बताया बेटा, टाइम को सेव करना, टाइम को पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट कॉलम की हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। देखो बेटा कैसे निकालता हूँ, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। तो मेरा फोकस कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट कॉलम के ऊपर। क्लियर। ये मेंबर कौन सा है, -1। वो -1/i+j का आउटपुट लास्ट में शोधना है बेटा। पहले मेंबर को लिख दिया, फिर रो कॉलम को बंद कर दो, रो कॉलम को बंद कर दिया, आपको ये 4 मेंबर दिखाई देंगे। क्लियर। फिर ये मेंबर 0 है बेटा, आपने 0 लिख दिया, उसके प्रोडक्ट में एज पर रूल 0 सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, रो कॉलम को बंद कर दिया, जो भी मेंबर्स दिखाई देते उसको लिख दिया। लेकिन वो टाइम बिगाड़ने की बात हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ से जो भी नंबर निकले 0 इंटू यानी नंबर 0 ही होगा। इसीलिए तो बेटा हमने फर्स्ट कॉलम को प्रेफर किया हुआ है कि यहाँ पे 0 पड़ता है, तो ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसको तो इग्नोर करो, सोचना ही नहीं इसको तो, क्योंकि 0 इंटू एली वैल्यू 0 ही होगा। फिर डायरेक्टली यहाँ पे सोचेंगे -2 के लिए। क्लियर। रो कॉलम को बंद कर दे। बच्चों समझ में आता है ना इसको क्यों निगलेक्ट किया हमने, क्योंकि 0 इंटू एली वैल्यू 0 होगी। पहले -1 लिखा, 0 को सोचना नहीं है, फिर -2 लिखा, वापस -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में बेटा बंद कर दो, तो क्या दिखा देता है, 2 3 -8 1। क्लियर। अब बच्चों इफेक्ट को सोचेंगे, -1/i+j का आउटपुट। तो मैंने बताया 4 पोजीशन बटो, 1 2 3, ये बेटा 4 पोजीशन, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट कॉलम की हेल्प से एक्सपांशन किया है बेटा। ये 4 पोजीशन में एक पोजीशन यहाँ पे निकल के आ रही है जहाँ पे हमें साइन को अपोजिट करना है। ये 4 पोजीशन पे साइन को अपोजिट करना है, यानी कि प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। लेकिन 0 इंटू एनी वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा बच्चों। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। 4 पोजीशन पे साइन को अपोजिट करना है। -1 एंड -2 ये 4 पोजीशन में नहीं आ रहा है बच्चों, तो ये साइन जो है उसको यही रखनी है। क्लियर बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, -1 ये दोनों का प्रोडक्ट, -40 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, माइनस माइनस +3 हो जाएगा बच्चों। इसको तो इग्नोर करना है। -2 2 + 24। क्लियर बच्चों। कितना हुआ है, -37 माइनस माइनस +37। समझ सकते हो ना बच्चों। 24 + 2 26 इंटू 2 कितना होगा, 52। कितना आंसर होगा बच्चों बताओ, -15।
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बेटा रियल नंबर हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें 2x2 टाइप के मैट्रिक्स है, 3x3 टाइप के मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, यानी कि एक्सपांसन करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू को लाना है। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस के लिए, देख ले आप। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आपको एडवांटेज है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या होती है? सेल्फ प्रिपरेशन। क्योंकि टीचर का रोल क्या है? समझाना। आपका रोल क्या है बच्चों? समझ में आ जाए फिर उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना बच्चों। फाइंड डिटर्मिनेंट ए। क्लियर बच्चों? देखो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो हमारी चॉइस रहेगी कि हम रो की हेल्प से इसका आउटपुट निकाले, यानी कि डिटर्मिनेंट निकाले, या फिर कॉलम की हेल्प से निकाले। क्लियर बेटा? ओके चलो, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट रो की हेल्प से निकालते हैं। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो फोकस कहाँ करना है? फर्स्ट रो। देखो बेटा, सबसे पहले 1 लिख देंगे। क्लियर? रो कॉलम को बंद करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको 4 मेंबर दिखाई देते हैं। अगर बच्चा ब्रिलियंट हो, कैलकुलेशन बेटा स्पीडली करता हो, बच्चा ज़्यादा घर पे जब जब प्रैक्टिस करता है उसका कैलकुलेशन बेटा स्ट्रांग हो जाए, बच्चा क्या करेगा? डायरेक्टली इसको बंद करेगा, इसको यहाँ से सॉल्व कर देगा। -3 + 8 डायरेक्टली आउटपुट निकलेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आंखें काम करेगी, आपका हाथ काम करेगा। क्लियर? टेंशन मत करो। तो फर्स्ट मेंबर था, यहाँ पे अपन वैल्यू निकाल ले विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। 1 को लिख दिया। अब सेकंड मेंबर कितना है? -1। वापस रो कॉलम बेटा है उसमें बंद करेंगे, तो -1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बंद कर दिया। क्या दिखा देता बेटा आपको? 3 -2 5 -3 देन +2। रो कॉलम बंद करेंगे, 3 1 5 4। अब बच्चों शक्कर पारा की इफेक्ट आएगी, क्योंकि -1/i + j के लिए हमने कुछ सोचा नहीं। अब देखो सोचेंगे तो 4 पोजीशन पे नेगेटिव साइन रखनी है, तो 4 पोजीशन में से पोजीशन आ रहे हैं ना -1 के आगे, तो इसकी साइन नेगेटिव करनी है। तो -1 की नेगेटिव हो जाएगी +1। +1 क्यों बेटा? -1/i + j का आउटपुट ये पोजीशन पे -1 आता है, इसीलिए -+1 हुआ। क्लियर? ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। -3 -8 तो +8, -9 +10 12 -5। बहुत इजी बच्चों, ये हो गया 5, ये हो गया +1। देखो सब्ट्रैक्शन 1 1 1 जा 1, समझ सकते हो। 7 2 जा 14। क्लियर? बहुत इजी बच्चों। 20। तो ऐसे खुद आप बेटा नंबर रैंडमली लिख दो, थोड़ा लेंथी करना हो फ्रैक्शन फॉर्म में डाल दो नंबर्स, 3/5। क्लियर? 7/5 2/9 एक्सेट्रा। सॉल्व ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस रो या फिर जिस कॉलम में जीरो ज़्यादा होते हैं बेटा, उसकी हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा कहीं पे भी ज़ीरो नहीं था, तो आपकी चॉइस बनती। अब आपको घर पे क्या करना है बेटा? ये क्वेश्चन उठाना है। मैंने फर्स्ट रो की हेल्प से बेटा इसका आंसर निकाला जो आ रहा है 20। आपको क्या करना है? सेकंड रो की हेल्प से आंसर निकालना है, फिर थर्ड रो की हेल्प से आंसर निकालना है, फिर फर्स्ट कॉलम की हेल्प से लाना है, फिर सेकंड कॉलम की हेल्प से लाना है, फिर थर्ड कॉलम की हेल्प से लाना है। हर एक के लिए आंसर तो 20 जितना सेम आना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। लेकिन ये मत भूलना बच्चों, 4 पोजीशंस पे आपको जो भी साइन आते हैं उसकी अपोजिट साइन करनी है, क्योंकि वो 4 पोजीशंस के लिए -1/i + j का आउटपुट नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन को अपोजिट करना है बच्चों। क्लियर? करना क्या है बच्चों? प्रैक्टिस। एक्सरसाइज
का फोटोग्राफ मैं आपको भिजवा देता हूँ बच्चों। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिन बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो सब्सक्राइब करवा दो पहले, क्योंकि वीडियोस आपको मिलते रहे। देखो ये प्रोफेशनली कोई बात नहीं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको मिले, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। लेकिन अगर कोई बच्चा ये नहीं पढ़ रहा है तो इसको लॉस होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ लो कि आप देखते हो कि नहीं वीडियोस। और डेली जो भी वीडियो बेटा अपलोड करो, कृपया उसकी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि मैं व्यूज़ भी देखता हूँ। मान लो बच्चे इतने हैं तो इतनी बार भी देखा नहीं तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि दूसरा वीडियो अपलोड करूँ कि ना करूँ। जितना आप बच्चों सपोर्ट करोगे उतना मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, अलर्ट हो जाऊँगा, उतना काम मैं बढ़ाता रहूँगा, डेली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल तो एक कर रहा हूँ अपलोड। अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, काम करते रहोगे, कमेंट्स दोगे, नए नए वीडियोस में आपके लिए देता रहूँगा। क्लियर बच्चों? प्रैक्टिस करना है। जय श्री कृष्ण, बाय, जय जिनेंद्र बेटा, प्रणाम जी, खुदा हाफिज़।